यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां पर आज से यूसीसी लागू है। यानी उत्तराखंड में एक कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसी के हिसाब से राज्य में सभी को उनका समान अधिकार मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि ऑल इंडिया यूसीसी कब होगा? उत्तराखंड में तो यूसीसी आ गया, पूरे देश में यूसीसी कब लगेगा? या फिर यूसीसी को लाने में कौन बाधाएं डाल रहा है, कौन सवाल खड़े कर रहा है, कौन देश में यूसीसी नहीं लाने दे रहा है? आज इस पर बात होगी। सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या प्लानिंग है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं, यूसीसी समानता का कानून है, इक्वालिटी का कानून है, और एक असमानता वक्फ बोर्ड के जरिए चल रही है। इस देश में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की असमानता साफ नजर आती है, उसी पर हमला महाकुंभ से हो रहा है। महाकुंभ में धर्म संसद से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, और उस सनातन बोर्ड की मांग में सीधे यही कहा जा रहा है कि देश पर कब्जे का प्लान तो वक्फ ने बना लिया, अब हम भी अपने लिए सनातन बोर्ड चाहते हैं। ये देवकी नंदन महाराज की हुंकार आज कुंभ से आई। अब सवाल यह है कि देश में यूसीसी जैसा कानून जब समानता की बात करता है तो ना तो वक्फ की जरूरत है, ना सनातन बोर्ड की जरूरत है। लेकिन क्या देश के लोग ये मानेंगे? क्योंकि वक्फ है इसीलिए सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है क्या? आज महाभारत में इस पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि कुंभ से हुंकार हुई है तो कुंभ में आज की जो तस्वीरें हैं वो दिखा देती हूं, क्योंकि इन पर भी सियासत बहुत हो रही है। कुंभ में आज जो तस्वीर आई, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और स्वामी रामदेव और अवधेशानंद गिरी के साथ वो पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने आज संगम में स्नान किया है। तो गृह मंत्री की ये तस्वीरें आई और कांग्रेस का अमला भी आ गया, वो आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये तस्वीरें पहले गृह मंत्री अमित शाह की देख लीजिए, इन्हें फुल फ्रेम काटिए। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आई, उन्होंने स्नान किया है, ये तस्वीरें, और इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलेंगे। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। आज दूसरी तस्वीर, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ के साथ स्नान कौन कर रहा है, डुबकी कौन लगा रहा है? स्वामी रामदेव। ये तस्वीर देखिए, स्वामी रामदेव और योगी आदित्यनाथ एक साथ वहां पर डुबकी लगाते हुए। फुल फ्रेम काटिए। अब योगी आदित्यनाथ और स्वामी रामदेव वो गृह मंत्री के साथ ही पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा चुके हैं और आज उन्होंने वहां योग भी किया। यह तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ को स्वामी रामदेव हाथ पकड़कर वहां योग कराते हुए यह मुद्रा आई। तो इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन संगम पर स्नान और उसके बाद स्वामी रामदेव के साथ ये योग की मुद्रा, इस पर जो हमले हो रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना चाहती हूं कि देश में आज एक बड़ी शुरुआत हो गई। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू हो गया है। यह समानता का कानून है, और समानता के कानून में आज से क्या क्या होगा उत्तराखंड में वो जान लीजिए। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब करवाना जरूरी होगा, इसके बाद मान्य नहीं मानी जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहु विवाह अब आप नहीं कर सकते, उस पर रोक लग गई है यूसीसी में। उत्तराखंड के अंदर 18 साल से जो छोटी लड़कियां हैं उनका विवाह अपराध है, यानी कि कानूनन अपराध। अगर 18 साल से छोटी बच्ची का आपने विवाह कर दिया, लिव इन रिश्ता है, तो उसकी घोषणा भी अनिवार्य है और उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। ये आज से यूसीसी के तहत उत्तराखंड में हो चुका है। बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिल रहा है, ये भी हो गया है। जैविक संतान को संपत्ति का उत्तराधिकारी आप मानेंगे, यह भी कहा गया है इसमें। ये सब कानून समान है हर धर्म के लोगों के लिए। सरोगेसी और गोद ली संतान को भी बराबर अधिकार है आपकी संपत्ति में, यानी आप उनका हक नहीं मार सकते हैं। और तलाक के लिए यानी डिवोर्स के लिए एक समान नियम है, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। पर्सनल लॉ के नियम अब उत्तराखंड में लागू नहीं होंगे, यानी एक कानून, एक समान कानून, यूसीसी का कानून। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, क्योंकि यूसीसी आया है, समानता का कानून है। इसीलिए क्या वक्फ में घबराहट है? क्योंकि वक्फ पर बार बार आरोप ये कि एक तरह की असमानता है, वक्फ को जो अधिकार है वो बाकी धर्मों को क्यों नहीं। इसीलिए आज पूछ रहे हैं कि क्या
यूसीसी के आने से वक्फ बोर्ड में घबराहट है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। देश में यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू है। यूसीसी सब धर्मों को समान अधिकार देता है। देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है देश की आजादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। और आज ही के दिन महाकुंभ से असमानता पर धर्म संसद में हुंकार भरी गई। महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड के लिए शंखनाद हो रहा है और वक्फ जैसी असमानता पर प्रहार किया जा रहा है। भारत को भी धीरे धीरे कम जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? 15 मिनट का चैलेंज हमको दे रहे थे। 15 मिनट। माय डियर, ये भी अरमान पूरे करके देख लो, अगर देखना चाहते तो। धर्म संसद में करीब 5000 साधु संत और भक्त मौजूद रहे। जगत गुरु श्रीजी महाराज, जगत गुरु विद्या भास्कर, जगत गुरु वल्लभाचार्य, चिन्मयानंद बापू, साध्वी प्राची, महंत राजूदास, साध्वी सरस्वती, जगत गुरु सूर्याचार्य आदि मौजूद रहे। देश में सनातन बोर्ड की मांग इसीलिए की जा रही है क्योंकि वक्फ के जरिए जमीन पर कब्जे का खतरा साफ नजर आता है। जब देश में यूसीसी जैसा समानता का कानून होगा तो ना वक्फ का कब्जा होगा और ना ही सनातन बोर्ड की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी वक्फ कानून को लेकर जेपीसी में हंगामा जारी रहा। आज इसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 कागज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव कर लिए थे, वोटिंग के बाद बहुमत किया था। लगातार आप मीटिंग करे जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में जेपीसी की इतनी मीटिंग किसी की नहीं हुई कि आपका 36 मीटिंग आपने 3-4 महीने के अंदर 36 मीटिंग कर दी। आपको इतनी जल्दी क्या थी? और ये सारी चीजें आप रौंदना चाहते हैं, सत्ता के बल में, ताकत के बल पर रौंदना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले मारपीट तक की नौबत आ गई थी। 2 दिन पहले भी विपक्ष के 10 सांसद हंगामे करने के कारण बाहर किए गए थे। अब वक्फ को लेकर जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ देश में असमानता लाता है तो उसकी मनमानी पर रोक क्यों ना लगे, और अगर यूसीसी में समानता की बात है तो उसे पूरे देश में लागू क्यों ना किया जाए।